ईरान द्वारा किए जा रहे यूरेनियम संवर्धन को लेकर इजरायल इस कदर बौखलाया हुआ है कि वह किसी भी समय ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है, हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां हमें ईरान के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया भी यही चाहती है। ईरान पर हमले के लिए इजरायली कैबिनेट ने बजट भी आवंटित कर दिया है। अपनी तैयारी में लगे इजरायल ने लाल सागर में यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और अमेरिकी नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास भी किया है। इजरायल का कहना है कि ईरान अपनी फोर्दो यूनिट में 20% से अधिक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और अगर ऐसा करने में वह सफल हो गया तो इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, जो दुनिया के लिए किसी बड़ी तबाही का बहुत खतरनाक अलार्म होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी हो सकता है। इजरायल का आरोप है कि ईरान आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। वह काशान एयरबेस का गलत प्रयोग कर रहा है तथा इश्बहान के उत्तर में स्थित एक एयरबेस पर आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। दरअसल इजरायल और ईरान में टकराव का इतिहास बहुत पुराना है। ईरान की योजना एक खुले जनमत संग्रह के सहारे इजरायल के यहूदी राज्य को समाप्त करने की है और इजरायल यह बात अच्छी तरह समझता है। जहां तक इजरायल की सेना का सवाल है, उसके पास केवल 1,70,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,25,000 सैनिक हैं। लेकिन इजरायल की वायुसेना ईरान से काफी बड़ी है और वह दुनिया की सर्वोत्तम वायुसेना है। उसकी वायुसेना का मुकाबला करने में कोई भी देश सक्षम नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका, इजरायल बहुत पक्के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती 60 साल पुरानी है। इसलिए किसी भी युद्ध के समय अमेरिका हर तरह से इजरायल के साथ खड़ा रहेगा, जो ईरान के लिए काफी भारी पड़ेगा। एक तरफ जहां अरब क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और उसकी ज्वाला में कई देश झुलस सकते हैं, वहीं ऐसे समय में भी चीन अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहा है। चीन के साइबर समूह NC-215 इजरायल के सरकारी संस्थाओं, IT कंपनियों तथा टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियों को निशाना बना रहा है। इस संभावित युद्ध को टालने के लिए अमेरिका ने भरसक प्रयास किया और पिछले महीने ईरान से वार्ता भी की थी, लेकिन ईरान के अड़ियल रवैये से यह वार्ता फेल हो गई। यह बात सारी दुनिया जानती है कि 2015 में ईरान और अमेरिका में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार ईरान को परमाणु हथियार बनाने का प्रयास छोड़ देना था और संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना है। मगर इजरायल के साथ ही अमेरिका भी ईरान की गुपचुप गतिविधियों को लेकर सशंकित है।